नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा के आयोजन में कम ही दिन बाकी रह गए हैं। उम्मीदवारों को बड़ी बेसब्री से परीक्षा के एडमिट कार्ड का इंतजार है, जिसके बाद परीक्षा से जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स दी जाएगी। लेकिन परीक्षा के पहले ही बीपीएससी को लेकर कई सारे सवाल उठने लगे हैं और सवाल उठाया है किसी और ने नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करने को कहा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आयोग के सर्वर की खामी के कारण फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले सर्वर के ठीक से काम नहीं करने के कारण लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए, जो कि उनके भविष्य और उनके सतत परिश्रम के लिए एक आघात है। नेता प्रतिपक्ष ने आयोग पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी सफलता के लिए आयोग द्वारा फॉर्म भरने में असमर्थ रहे अभ्यर्थियों को ही उल्टे गंभीर ठहरा रहे हैं। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को दिए पत्र में लिखा है कि अभ्यर्थियों और अभिभावक को अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा या नहीं। फॉर्म भरवा देने के बाद भी अभ्यर्थियों को अभी तक पूरी परीक्षा शेड्यूल की जानकारी नहीं मिल पाई है, जो उनके लिए अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि ये एक उल्लेख करना आवश्यक है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रणाली सदैव से और सामान्य रूप से विवादित रही है। किसी अभ्यर्थी को अगर कठिन प्रश्न का उत्तर पता है तो उसके लिए ये प्रश्न सरल है। किसी भी प्रश्न का सरल या कठिन होना अभ्यर्थियों की तैयारी पर निर्भर करता है। आयोग की इच्छा हट धार्मिकता और बुद्धिमत्ता पर नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार से जो मांग की है उसके तहत उन्होंने फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को 5 अतिरिक्त दिन दिए जाने की बड़ी मांग की है, ताकि आयोग की नाकामी अथवा सर्वर की खामी के कारण जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सके वो फॉर्म भर सके। तेजस्वी ने आयोग द्वारा 17वीं बीपीएससी की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की बड़ी मांग की है, ताकि अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की विवादित और अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से बचने की भी मांग की है। इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम ने मांग की है कि परीक्षा एक दिन या एक शिफ्ट या एक पेपर और एक पैटर्न और बिना पेपर लीक के हो। इसके साथ ही तेजस्वी ने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार नहीं किया तो हम आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार छात्रों के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। तेजस्वी ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी है। तेजस्वी ने लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्या को लेकर मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर त्वरित समाधान की मांग की है। अगर सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार नहीं किया तो हम आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। एनडीए सरकार छात्रों के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ बंद कर दे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर नॉर्मलाइजेशन है क्या और बीपीएससी के स्टूडेंट इसको लेकर परेशान क्यों हैं? तो आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा के साथ नॉर्मलाइजेशन शब्द जुड़ने से हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल जब अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है तो ऐसे में 2 पाली या उससे अधिक पाली में परीक्षा ली जाती है। इसको ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अब इसको लेकर विवाद क्यों है ये भी जान लेते हैं। दरअसल जब एक पाली में कुछ अभ्यर्थियों के कम अंक आए हैं या अटेम्प्ट भी कम रहेगा तो उस पाली को कठिन माना जाएगा। तो वहीं दूसरी पाली में अगर नंबर ज्यादा आए हैं और अटेम्प्ट भी ज्यादा है तो ये पाली आसान मानी जाएगी। अभ्यर्थी इस व्यवस्था को अपने आप के साथ अन्याय बता रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के अनुसार आसान पाली वाले के नंबर के हिसाब से मुश्किल पाली वालों के नंबर को बढ़ाया जाएगा। बीपीएससी एग्जाम में भी इसे फॉलो करने की बड़ी बात कही गई। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि सामान्य ज्ञान तो जिसको जितना पता है वैसा ही जवाब देगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है। वैसे
बता दें कि बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया था। विपक्षी विधायकों ने बीपीएससी 17वीं परीक्षा से नॉर्मलाइजेशन हटाने की बड़ी मांग की थी। विपक्ष के तमाम नेता हाथ में पोस्टर लिए सदन के बाहर विरोध जता रहे थे। विधायकों ने बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन हटाने, सभी छात्रों को समान अवसर देने, सिपाही भर्ती में सफल अभ्यर्थियों का वर्तमान एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्वीकार करने सहित तमाम मुद्दे को उस समय उठाया था। बता दें कि बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा में परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रही है। इसी को लेकर विपक्ष विरोध जता रही है। बीपीएससी के इस नियम का छात्र नेता भी भरपूर विरोध कर रहे हैं। विपक्ष और छात्र नेता का साफ कहना है कि किसी भी सूरत में परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन बीपीएससी का मानना है कि इससे पेपर लीक को रोका जा सकता है। इसमें बीपीएससी अलग अलग सेट का प्रश्न पत्र तैयार करेगा, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में एक ही सेट का प्रश्न पत्र हो। दलील है कि इससे अलग अलग सेट में अलग अलग प्रश्न पत्र होगा। कुछ सेट में प्रश्न पत्र कठिन होगा तो कुछ में साधारण होगा। वैसे अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न पत्र गलत हो जाते हैं। अगर दूसरे या पहले शिफ्ट में ज्यादा प्रश्न पत्र गलत हुए तो परीक्षा देने वाले छात्रों को कैसे पता चलेगा कि उसे कितना नंबर आया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल ऑल ओवर अभ्यर्थियों को जोड़कर किया जाता है। ऐसे में अधिक अंक लाने वाले छात्रों को भी कम नंबर आ जाएगा। अब इतनी समस्या के बाद तेजस्वी ने भी हुंकार भर दी है। तेजस्वी ने साफ कह दिया है कि अगर अभ्यर्थियों की बात नहीं मानी जाएगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव में युवाओं की बड़ी भागीदारी मानी जाती है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने इतनी बड़ी हुंकार भर दी है युवाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इससे तेजस्वी को बड़ा फायदा भी मिल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।